भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी अपने ननिहाल से लौटकर अयोध्यापुरी आते हैं और वहाँ की दशा को देखकर काफ़ी व्याकुल होते हैं। और इसके बाद वह माता कौशल्या के महल में जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार से वह अपने संताप को सुनाते हैं और ये कहते हैं कि इस बात के बारे में मुझे कहीं भी जानकारी नहीं थी। तब माता कौशल्या उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाती हैं और कहती हैं कि राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आइए उसी क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चाहे स्रवे मुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है और तुम भी श्री राम को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला चाहे आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपन हो सुख सुगति न लहहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। यदि कोई ऐसा कहेंगे तो अस अस कही मातु भरतु ही अलाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और उनके स्तनों में दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। इसके बाद जब सुबह हुआ, वामदेव वशिष्ठ जब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। जब गुरुदेव वशिष्ठ महल में आए और उनके साथ में मंत्री और महाजनों को बुलाया, फिर गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से परमार्थ की बात, धर्म की बात कहकर भरत जी को समझाया, उन्हें उपदेश किए, सुंदर वचन उन्हें सुनाए। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहे सब काजू। तब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि हे तात, हृदय में धीरज रखो और आज जो समय अनुकूल करने के लिए कार्य है उस कार्य को करो। और गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे और सब काम करने की तैयारी करने लगे। निपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरतु मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वेदों में बताई गई विधि से राजा के देह का स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा और क्योंकि माताएं सती होने जा रही थी तो उनको मनाया। और वे रानियाँ भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजुतीर रचि चिता बनाई, जन सुर पर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी,
विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सोधि सुमित सब वेद पुराना, कीन भग भरत दस गात्र विधाना। विभिन्न प्रकार के चंदन के और अगर की विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ मंगाई गईं और अन्य प्रकार से सुगंधित कपूर, गुग्गुल, केसर आदि के और विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य मंगाए गए और सरजू के किनारे चिता सजाई गई। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। और भरत जी ने विभिन्न प्रकार से विधिवत दाह क्रिया की और इसके बाद स्नान करके तिलांजलि दी, जो कि वेदों में और शास्त्रों में कहा गया है। और इसके बाद दशग्रात क्रिया भी की। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीन्हा। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजिगह वाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। उनकी जो इच्छाएं थी वह सब पूर्ण हुई। पितुहित भरत कीनी जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी ने जिस प्रकार अपने पिता का करनी की, उसको लाखों मुखों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जब कुछ दिन बीत गए तब गुरु वशिष्ठ ने सुदिन शोध कर राज्य के सभी सचिव, महाजन और सबको बुलाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारे। गुरु वशिष्ठ ने राजसभा में सभी को आहूत किया, सबको बुलाया और इसके बाद उन्होंने संदेशा भेजकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई को राजसभा में बुलाया। और गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुलाकर अपने समीप में बैठाया और नीति और धर्म की बातें उनसे कहने लगे। प्रथम कथा कह मुनि बर वर्णी, कै कई कुटिल की निजस करनी। भूप धर्मवतु सत्य सराहा, जहि तनु परिहर प्रेम निवाहा। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने माता केकई की कुटिल कुबुद्धि भरी जो करनी थी उसका वर्णन किया। फिर उन्होंने महाराज दशरथ के वृत्तांत को बताया कि उन्होंने अपने सत्य का निर्वाह किया और प्रेम निर्वाह के उसमें क्रम में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन कुल के मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के शील और स्वभाव का वर्णन करते हैं, जिसमें उनकी आँखें पुलकित हो जाती हैं, उनके आँखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने माता जानकी और लक्ष्मण जी का प्रभु के प्रति जो प्रेम था उसका वर्णन किया। और इस प्रकार वर्णन करते हुए शोक और स्नेह से जो गुरु वशिष्ठ थे वह मगन हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस यप जस विधि हाथ। और जब वह शोक और स्नेह में मगन थे तब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से बात कही कि हे भरत सुनो, भावी
और बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस यह सब विधाता के हाथ में है। इसमें किसी का बस नहीं चलता है और इसमें किसी को दोष देना भी नहीं चाहिए। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को राजपद संभालने के लिए कहते हैं, उस प्रसंग का गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर करें। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। हर हर